कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का देहांत होने की मंदभागी खबर दुखदाई खबर सामने आई है। सो यह भी जानकारी मिल रही है कि लंबे समय तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीमार चल रहे थे, लेकिन अंत दे विच कह सकते कि दुखदाई खबर सामने आई है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का देहांत हो चुका है। सो दस दें कि लंबे समय तो बीमार चल रहे सन, 41 दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन, जिथे जेरे इलाज सी वो इलाज चल रहा सी, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। सो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया। सो दुखदाई खबर सामने आई है। सो लंबे समय तो बीमार चल रहे सी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। सो काफ़ी उन्होंने नामना खटिया। सो कह सकते हैं कि अक्सर वो टीवी स्क्रीन पर छाए रहते सी कॉमेडियन के तौर पर, काफ़ी कुछ उन्होंने एडवरटाइजमेंट भी कीतियां ने। सो आखिरकार जिंदगी की जंग हारे ने। 41 दिनों तो लगातार हस्पताल दे विच भर्ती सन, बीमार चल रहे सन, जिथे उन्हों का इलाज चल रहा सी। सो काफ़ी कुछ उन्हों दी जिंदगी दे विच अचीवमेंट्स रही ने। सो कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने काफ़ी नामना खटिया। सो इस दे नाल ही उन्होंने काफ़ी कुछ एडवरटाइजमेंट भी कीतियां ने, जिस दे विच कह सकते कि प्रसिद्ध कलाकार बने ने राजू श्रीवास्तव। सो दिलों ते राज करते रहणगे हमेशा, जिस हिसाब दे नाल उन्होंने लोकां दा मनोरंजन किया। सो लोकां नूं अक्सर हसाउंदे सी ओह अजिहे टोटकिਆਂ राही। सो मशहूर काफ़ी सन। सो फिलहाल दुखदाई खबर जरूर है उन्होंने चाहने वालों के लिए। सो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हुण इस दुनिया ते नहीं रहे, देहांत हो चुके उन्होंने। सो लंबे समय तो हालांकि बीमार चल रहे सी, 41 दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन, जेरे इलाज चल रहा सी, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार चुके ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। काफ़ी नामना खट्टिया उन्होंने। सो टीवी ते अक्सर उन्होंने एडवरटाइजमेंट उन्होंने कॉमेडी शोज़ देखने मिलते सन। स्टैंडअप कॉमेडी दे विच उन्होंने काफ़ी नामना खट्टिया। सो आखिरकार हुण वो जिंदगी की जंग हार गए। 41 दिनों तो लगातार हस्पताल दे विच दाखिल सन, भर्ती सन, जिथे उन्होंने इलाज चल रहा सी। सो आखिरकार दुखदाई खबर सामने आई है। सो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया ते नहीं रहे, इस जहान ते नहीं रहे, देहांत हो गया उन्होंने। सो लंबे समय तो बीमार चल रहे सन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। काफ़ी कुछ उपलब्धियां रही ने उन्होंने जिंदगी दे विच। सो रहिंदी दुनिया तक किते ना किते उन्होंने जरूर याद किया जाएगा। उन्होंने चाहने वालों के दिलों के विच राज करते रहणगे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। सो कॉमेडी के तौर पर उन्होंने काफ़ी नाम खट्टिया, काफ़ी एडवरटाइजमेंट भी उन्होंने कीतियां अपनी जिंदगी के सफ़र दे विच। सो स्ट्रगल हरेक दी जिंदगी दे विच जिस तरह जारी सी, उस हिसाब दे नाल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी काफ़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, जिस तो बाद उन्होंने काफ़ी नामना खट्टिया। सो प्रसिद्ध रहे ने कॉमेडियन के तौर पर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव काफ़ी कॉमेडी की उन्होंने। सो मनोरंजन किया, जिस दे नाल वो अक्सर लोगों को हसाया करते सी, लेकिन दुखदाई खबर अज साडे विचकार नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। सो जानकारी जो मिल रही है कि लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। सो 41 दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन, जेरे इलाज सन, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार चुके ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। उन्होंने चाहने वालों के लिए दुखदाई खबर। सो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया ते नहीं रहे, देहांत हो गया उन्होंने। सो दस दिए कि काफ़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, जिस तो बाद एक अच्छा मुकाम, एक चंगा मुकाम हासिल किया अपनी जिंदगी दे विच। प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव तो देहांत हो गया। सो 41 दिनों तो काफ़ी लंबे समय तो बीमार चल रहे सन, जेरे इलाज सन हस्पताल दे विच। ते अज मंदभागी दुखदाई खबर सामने आई है। राजू श्रीवास्तव साडे दरम्यान, साडे विचकार नहीं रहे। 58 साल की उम्र दे विच उन्हां इस जहान नूं अलविदा आख दिता। सो लंबे समय तो दिल्ली के एम्स दे विच भर्ती सन राजू श्रीवास्तव, जो जानकारी मिल रही है। सो दस दिए कि काफ़ी नामना खट्टिया उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों के दिलों ते राज किया, ते लगातार उन्होंने चाहने वाले दिलों ते राज करते रहणगे। सो 41 दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन राजू श्रीवास्तव। सो लंबे समय तो दिल्ली के एम्स दे विच भर्ती सन राजू श्रीवास्तव। ते कलाकार राजू श्रीवास्तव का देहांत हो चुका है। सो दुखदाई खबर सामने आ रही है। सो लंबे समय तो बीमार चल रहे सन।
सो काफ़ी उन्होंने अपनी जिंदगी के दरम्यान काफ़ी कुछ देखा। सो स्ट्रगल की, मेहनत की, इस मुकाम पर पहुँचे, प्रसिद्ध होए कॉमेडी दे विच। अक्सर उन्होंने कॉमेडी के जोड़े टोटके ने वो लोगों को हसाया कर रहे हैं, हसाउंदे ने उन्होंने टोटके। लेकिन फिलहाल अज साडे दरम्यान वो नहीं रहे। 58 साल की उम्र के उन्होंने आखिरी साह लए ने। सो दिल्ली के एम्स दे विच भर्ती सन, लगातार बीमार चल रहे सन, आखिरकार इस दुनिया तो रुखसत हो गए ने। प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लंबे समय तो बीमारी नाल पीड़ित सन, बीमार चल रहे सन ते 58 साल की उम्र के विच उन्होंने आखिरी साह लए ने। सो देहांत होया, दुखदाई खबर, बेहद दुखदाई खबर। उन्होंने चाहण वालियां दे दिलों के विच लगातार कह सकते कि हमेशा ही राज करते रहणगे कॉमेडियन, प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। सो काफ़ी उन्होंने काफ़ी प्रोग्रामां दे विच काम किया। स्टैंडअप कॉमेडी दे विच अक्सर उन्हों की प्रसिद्धि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि स्टैंडअप कॉमेडी दे विच काफ़ी प्रसिद्ध सन राजू श्रीवास्तव। सो उन्होंने टोटके, उन्होंने जो मनोरंजन करने का तरीका लोगों के लिए वो अक्सर याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही उन्होंने एक औरा जो सैट किया होया सी लोगों के दिलों के कॉमेडी के प्रति। अक्सर ही जो लोग उन्होंने मिलते सन तो उन्होंने कॉमेडी के जरिए याद करदियां नाल फोटो भी खिंचवाई जांदियां सन। लेकिन अज इस दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं। सो लंबे समय तो दिल्ली के एम्स के विच भर्ती सन, जो जानकारी मिल रही है। सो 58 साल की उम्र के विच प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आखिरी साह लए। सो अज साडे दरम्यान नहीं रहे प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। सो काफ़ी उन्होंने उपलब्धियां, बुलंदियां हासिल कीतियां अपने इस जिंदगी के सफ़र दे विच। लोगों के दिलों ते राज किया ते उन्होंने चाहण वालियां दे दिलों ते सदा ही राज करते भी रहणगे, क्योंकि अक्सर वो लोगों को हसाउंदे ही रहंदे सन अपने टोटकियां दे नाल, अपनी कॉमेडी दे नाल। सो काफ़ी एडवरटाइजमेंट दे विच भी उन्होंने काम किया ते स्टैंडअप कॉमेडी दे विच अक्सर आप सारे उन्होंने देखा करते सी। लेकिन बीमारी तो लगातार पीड़ित चल रहे सन, लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। 58 साल की उम्र के विच प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव द्वारा आखिरी साह लए गए ने ते 41 दिनों तो हस्पताल दे विच भर्ती सन। सो दिल्ली के एम्स के विच भर्ती सन, जिथे उन्होंने इलाज चल रहा सी। सो डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन इस दुनिया तो रुखसत हो गए, अलविदा आ गए 58 साल की उम्र के विच। सो उन्होंने चाहण वालियां एक वड्डा घाटा पिया, क्योंकि सोशल मीडिया ते टीवी स्क्रीन ते अक्सर उन्होंने कॉमेडी के जोड़े टोटके लोगों का मनोरंजन करते सन। सो हुण उन्होंने याद हमेशा उन्होंने चाहण वालियां दे दिलों के विच अमर रहेगी। सो अक्सर जिस हिसाब के नाल वो स्टैंडअप कॉमेडी करते सन तो काफ़ी मनोरंजन करते सन, तो उन्होंने चाहण वालियां दी गिणती बेहिसाब सी, कोई गिणती नहीं सी, इन्ने उन्होंने चाहण वाले सन। सो लगातार उन्होंने दिलों ते राज करते रहणगे प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। हास कलाकार राजू श्रीवास्तव का देहांत होने की दुखदाई खबर सामने आई है। सो जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एम्स के विच भर्ती सन। पिछले 41 दिनों तो उत्थे भर्ती करवाया गया उन्होंने, जिथे 58 साल की उम्र के विच उन्होंने आखिरी साह लए। सो इसी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजू श्रीवास्तव की इस दुखदाई खबर पे और जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जुड़े हैं। क्या जानकारी है, कब उनका देहांत हुआ? पिछले कई दिनों से जैसे जानकारी मिल रही है कि 41 दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे वो। लगातार 41 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे, और क्योंकि 10 अगस्त को उनका एंजियोप्लास्टी हुई थी। 10 अगस्त को जब जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उसी समय वो बेहोश होकर के गिर गए थे, और उसके बाद उनका एंजियोप्लास्टी कराई गई थी। लेकिन वो लगातार वेंटिलेटर पर थे, और वेंटिलेटर में भी वो मैकेनिकल जो वेंटिलेटर होता है उस पर कहीं सीधे तौर पे उनको रखा गया था, जिसमें कि ये माना जाता है कि बहुत ही स्लिम चांसेस होता है वहाँ पर रिकवर होकर के आना।
और क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के बाद तमाम कोशिशें यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा की गई थी। उनको जो उनका ब्रेन था वो कहीं काम करना बंद कर दिया था और जो ब्रेन का जो हिस्सा था उसमें कहीं सीधे तौर पे सूजन वहाँ पर थी। कोशिशें डॉक्टर्स की तरफ से यदि किया जाए तो डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश यहाँ पर की थी कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पर रिकवर कराया जाए और उनको जल्द से जल्द सही किया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जो हमारे गजोदर भैया हैं, जिनको एक छोटे से कस्बे से उठ करके सामने आए, अमिताभ बच्चन का एक यदि कहा जाए कि उनका डुप्लीकेट तौर पे जो है उनको मिमिक्री करते हुए आप उनको हमेशा देख सकते थे। आज गजोधर भैया हमारे बीच में नहीं रहे। हंसाने वाला वो कलाकार जो कि रोते हुए आदमी को भी हंसा देता था, आज सभी को रुला करके और इस दुनिया से अलविदा कह करके चला गया। कहा जाए तो वेंटिलेटर, क्योंकि कोशिशें डॉक्टर की तरफ से कई बार किया गया। जब से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था वो कोमा में चले गए थे, उसके बाद उनको होश नहीं आया था। एक बार केवल वो होश उनको आया था, लेकिन डॉक्टर्स क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा था तो परिवार के भी लोगों को वहाँ पे मिलने से कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे थे। और आज यदि कहा जाए तो हमारे बीच में गजोधर भैया बीच में हमारे नहीं रहे हैं और ब्रेन प्रॉब्लम के शिकार होने की वजह से ही उनको दिमाग में जो सूजन आई थी उस हार्ट अटैक के बाद आज वो हमारे बीच में नहीं रहे जी। 15-20 एपिसोड किए थे उन्होंने। ठीक है राम जी, बहुत बहुत और कई ऐसी खास बातें भी बीच में आई। हालांकि राजनीति में भी वो आए और उनकी अपनी लोकप्रियता भी रही है मुकेश जी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब हम कॉमेडियन लोग और जो फ्रेटर्निटी है पूरी इसकी बात करते हैं उसमें कई बात विवाद होते थे। तो राजू श्रीवास्तव का कद इतना बड़ा था कि इतने वो सीनियर थे, वो जो बोल दिया करते थे सब उनकी बातों को मानते थे। कई बार ऐसा पब्लिक फोरम पर हुआ है। कई बार उनको मैं कहता ना उनकी सीनियोरिटी बहुत एक मतलब मैं उनको कहा करता था कि एक जमाने में जॉनी विस्की हुआ करते थे, दिलीप दत्त हुआ करते थे। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की, जब मैं हंसता था। उसके बाद में अगर कोई नया कैरेक्टर अगर आया है तो राजू श्रीवास्तव। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर पीपल, बट he would be remembered by everybody, every fraternity also. एंड साफ गोई के आदमी इंसान थे। मेरे को खुशी हुई थी, मेरे साथ फ्लाइट में बैठे थे। मैंने कहा क्या उनको उस समय मुझे पहली बार बताया उन्होंने कि मेरे को थोड़ा अटैक आया था। मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले। उस वक्त भी एक छोटा सा एक माइनर अटैक आया था। बोला मैंने कुछ करवाई है और फिर मैंने कहा शायद तुम्हारे शो आते हैं। बोलता हाँ आजकल मैं खुद का पर्सनल शो कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कितना लेते हो? तो उन्होंने मुझे बताया 3-3.5 लाख। मेरा अरे वाह क्या बात है। तो सक्सेस केम टू हिज वे, वेरी वेरी राइट वे ही केम। ही डिजर्व्ड एवरीथिंग ऑफ इट जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से इस एक नया मंच दे देना कॉमेडी को, एक नया आयाम देना, उसमें बहुत बड़ा योगदान राजू श्रीवास्तव का रहा है। सबको साथ लेकर चलना और ये एस्टेब्लिश करना कि कॉमेडियंस का जो काम है वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं है। आप देखिए कितनी मेहनत लगती है लोगों को हंसाने में, इनेक्ट करना। और एक चीज दिमाग में रखिए कि कभी भी डबल मीनिंग नहीं बोला डायलॉग का इंसान। ये कभी भी अश्लीलता की तरफ नहीं गए। जो आजकल के जो स्टैंडर्ड कॉमेडियन जो आजकल करते हैं, इन्होंने बहुत सिंपल वे से सिचुएशनल कॉमेडी सुनाई है स्टेज के ऊपर। ऑलवेज सिचुएशनल, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, बट जिस तरह से बोलना। सो ये मुझे बहुत पसंद था कि इनकी यहाँ पर इनके कभी भी डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं होते। मुकेश जी, अदिति अवस्थी बोल रही हूं अब। मुकेश जी, ये जो बहुत अहम बात आपने कही, जब हम राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी की बात करते हैं तो हम ऐसी कॉमेडी की बात करते हैं जो फूहड़ता से परे है, फूहड़ता से बहुत दूर है। और यही वजह है कि राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को फैमिली कॉमेडी कहा गया। एग्जैक्टली, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं इनके साथ बैठकर, पूरी फैमिली के साथ। यही बात बताते बोलते हाँ बड़े बड़े परिवारों के वहां भी जाके कुछ न कुछ आइटम दिया करते थे। तो इनकी आपने बहुत सही बात कही है, कुवड़ता से बहुत दूर थी इनकी। और मुझे यही पसंद आता है। मुझे आजकल के कॉमेडियन में कुवड़ता जरा भी पसंद नहीं आता। जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजू श्रीवास्तव के फैंस के लिए ये एक दुखद खबर है, पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद खबर है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ।
ਸੋ ਹਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਮੇਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।